इस सेशन में हम जानकारी लेंगे रीजन के बारे में। रीजन हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक एनक्लोज्ड एरिया क्रिएट कर सकते हैं, जिसको रीजन कहते हैं हम लोग। रीजन बनाने के लिए हम चाहे तो सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, पॉलीलाइंस, लाइंस इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ये एनक्लोज होनी चाहिए, अर्थात सब तरफ से बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमें देखिए हमारे पास ड्रॉ पैनल में यहाँ नीचे की तरफ रीजन कमांड दी गई है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एनक्लोज करती है और एक एरिया क्रिएट करती है, जिसे हम रीजन कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल रीजन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। मैं यहाँ से एक लाइन पिक करता हूँ और रैंडमली कुछ लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फाइनली इस एरिया को मैं क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। ये मेरे पास लाइंस का ग्रुप है, लेकिन ये रीजन नहीं है। हालांकि ये एनक्लोज है, लेकिन अभी ये रीजन नहीं है। रीजन में कन्वर्ट करने के काफी सारे फायदे और भी हैं, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में भी देखने वाले हैं, जैसे इंटरसेक्शन कमांड को चलाना उस पर। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक रीजन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। आप ऑब्जेक्ट्स जो हैं अभी अलग अलग हैं सभी, इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं और रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ड्रॉ पर जाएं, रीजन को सिलेक्ट करें। जिन ऑब्जेक्ट्स को आप रीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करते चले जाएं। मैं इन चारों को सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास 4 लाइनें हैं। नीचे आपके पास मैसेज अवेलेबल है। जैसे जैसे आप सिलेक्शन करते चले जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट्स ये फाउंड करता चला जाएगा और लास्ट में इसने दिखा दिया है 4 टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसने पिक कर लिए हैं। मैं एंटर कर देता हूँ। फाइनली एंटर करने पे अब ये रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए नीचे यहाँ पे मैसेज भी अवेलेबल है, 1 रीजन क्रिएटेड। अब रीजन में सबसे अच्छी बात यह है कि एनक्लोज्ड ग्रुप है और अब ये इकट्ठा एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं रीजन को बनाने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। यदि किसी कारण से आपका जो लाइंस है या ग्रुप है वो अगर प्रॉपर एनक्लोज नहीं है तो आपका रीजन नहीं बन पाएगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे मैं कुछ रैंडम लाइंस फिर से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, परंतु अब की बार ग्रुप को एनक्लोज नहीं करता और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ लाइनें तो बना दी है मैंने, लेकिन इस ग्रुप को एनक्लोज या बंद नहीं किया है। इसका एक सिरा एक साइड से ओपन है। अब मैं इसको रीजन में कन्वर्ट करना शुरू करता हूँ। रीजन सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, आप सभी एंटर करें। नीचे की तरफ आप मैसेज देखेंगे 0 रीजन्स क्रिएटेड। इसका अर्थ है कि अभी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रीजन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक जो लाइन है वो एनक्लोज नहीं है दूसरी लाइन के साथ। अगर ऐसा होता है किसी कारण से आपकी लाइन एनक्लोज नहीं रहती या बंद सिरा नहीं रहता तो आपके पास रीजन क्रिएट नहीं होता। मैं इसको यहाँ से इस सिरे के साथ जोड़कर अब अगर फिर से रीजन कमांड का प्रयोग करूँ तो आसानी से मैं इसको फिर से रीजन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। रीजन के लिए आप यहाँ से REG टाइप कर सकते हैं, सिलेक्ट करें। इन ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आप मर्की सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे नीचे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा 1 रीजन्स क्रिएटेड। एक मैसेज यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। ये देखें अब ये रीजन बन चुका है। एक एग्जांपल और लेते हैं रीजन के लिए। मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से फिर से एक रैंडम शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और फाइनली एंटर कर देता हूँ। अब हमारे पास एनक्लोज्ड ग्रुप है, लेकिन एक लाइन एक सिरा से थोड़ी सी बढ़ी हुई है। आइए मैं यहाँ से रीजन कमांड चुन लेता हूँ। इन सभी ऑब्जेक्ट को मैं मार्की सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे नीचे मैसेज है 0 रीजन्स क्रिएटेड, अर्थात कोई भी रीजन नहीं बना। उसका कारण ये लाइन बढ़ी हुई है, ये कारण है। हालांकि ये ग्रुप एनक्लोज है, लेकिन एक लाइन जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसी चीज़ों से भी बचना है जब रीजन को बनाना है। तो यहाँ से मैं इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ, एंटर करता हूँ यहाँ से और यहाँ से। हालांकि ट्रिम टूल को हमने अभी सीखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के लिए इसको प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहें तो लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं दोबारा, या चाहें अभी के लिए आप इकट्ठा ग्रिप से पकड़ते हुए लाइनों को फिर से जोड़ सकते हैं। अब देखिए मैंने एक्स्ट्रा लाइन यहाँ हटा दी है। ड्रॉ पे फिर से जाता हूँ, रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप नीचे देखेंगे फिर से एक रीजन जो है वो क्रिएट हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास गैप है किसी कारण से तो भी आपका रीजन क्रिएट नहीं होगा, और अगर लाइन एक्स्ट्रा है तो भी आप रीजन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार रीजन बनाते समय इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इस सेशन में हमने सीखा रीजन बेसिकली है क्या और किस प्रकार हम उसे बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा रीजन हमेशा क्लोज्ड ग्रुप के साथ ही बनता है। यहाँ एनक्लोज्ड पॉलीलाइंस, सर्कल, रेक्टेंगुलर इत्यादि हो, उन्हीं के साथ आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में। धन्यवाद।